Hello everyone, welcome back to my channel. Currently we are solving exercise 11.1 area related to circle. Question number 13 is a round table covered has 6 इक्वल डिज़ाइन है शो इन फिगर। देखिए एक राउंड टेबल कवर दे रखा है जो कि हमारे क्या है इसमें 6 इक्वल डिज़ाइन हमें दे रखा है। रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर। हमें इस रेडियस कितना दे रखा है इसका 28 सेंटीमीटर। तो हम ओ सेंटर मान लेते हैं। ओ से हमने ओ पी और ओ क्यू 2 पॉइंट पर हमने क्या मान लिया रेडियस ओ पी एंड ओ क्यू कितना मान लिया 28 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मेकिंग ऑफ द डिज़ाइन एट द रेट ऑफ 0.35 रुपीज़ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें क्या निकालना है कि जो भी ये पूरा डिज़ाइन है हमारे 6 इक्वल डिज़ाइन है इसको बनाने में कितना कॉस्ट लगा होगा। और कॉस्ट क्या बता रखा है हमें कि पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब क्या है एरिया। पर एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर हमको कितना देखा है 0.35 पैसा। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या निकालना है। देखिए एक डिज़ाइन का हम बना लेते हैं एरिया निकाल लेते हैं। तो एक डिज़ाइन का होगा तो हम सारे क्या है इक्वल है तो 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे एरिया। देखिए इसका एरिया कैसे निकलेगा। ये पूरा क्या है हमारा POR। ये POR ये वाला क्या है पूरा सेक्टर। इस सेक्टर में से हम ये POR ट्रायंगल को अगर माइनस कर देते हैं हटा देते हैं तो हमारे क्या बचेगा ये डिज़ाइन का एरिया बचेगा। तो इसका मतलब ये डिज़ाइन का एरिया वन डिज़ाइन एरिया निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा OPR सेक्टर के एरिया में से माइनस OPR ट्रायंगल के एरिया को माइनस करेंगे। सेक्टर क्या होगा ये पूरा होगा ऐसे। तो अब हमें क्या करना है सबसे पहले जो हमें पता है लिख लेते हैं। हमें रेडियस दे रखी है 28 सेंटीमीटर। देखिए थीटा क्या होगा हमारा थीटा हमें दे रखा है 6 इक्वल पार्ट्स दे रखे हैं और ये पूरा क्या होता है 360 डिग्री का होता है। तो हमारा क्या होगा थीटा कितना हो जाएगा 360/6 मतलब 60 डिग्री। अब ये 60 डिग्री हो गया एंगल हमें 60 डिग्री मिल गया। ये 28 सेंटीमीटर ये भी 28 सेंटीमीटर। देखिए एक एंगल सेम है दो साइड सेम है तो ये 28 है ये 28 है तो इनके सामने के अपोजिट एंगल भी क्या होंगे सेम। तो ये भी इसके सामने का और इसके सामने का भी क्या होगा सेम होगा। अगर हम एंगल निकालते हैं तो ये भी 60 आएगा ये भी 60। इसका होता है ये कैसा है इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी सारी साइड्स और सारे एंगल क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। तो इसका सीधे से हम निकाल सकते हैं एरिया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इस सेक्टर के एरिया को निकालेंगे मतलब OPR जो सेक्टर है उसके एरिया को। तो एरिया ऑफ डिजाइन सेगमेंट क्या होगा एरिया ऑफ सेक्टर OPQ माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ। सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है θ/360 इंटू πr स्क्वायर। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है एरिया का √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। देखिए थीटा भी हमने निकाला 60 डिग्री अपॉन 360 ऐसी रहेगा पाई ऐसी रहेगा। आर की जगह क्या है 28 का स्क्वायर हो गया √3/4। इसके लिए भी साइड क्या है 28 ही है 28 का स्क्वायर हो गया। तो इन दोनों में हमारा क्या कॉमन आ रहा है 28 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है। अंदर कितना बचा देखिए 6 बार कैंसिल हो रहा है π/6 माइनस √3/4 बचा। तो अब हम क्या करते हैं पाई की वैल्यू रखते हैं 22/7 इंटू 6 ऐसी रहेगा। √3 की वैल्यू हमें दे रखी है 1.7/4 हो गया। इन दो इसमें क्या होगा देखिए ये कैंसिल करते हैं 2 से 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 3 जा 6 3 7 जा 21। तो नीचे 21 आ गया ऊपर आ गया 11 माइनस 1.7 अपॉन। अब हमारा आगे तो बचा था 28 का स्क्वायर अंदर बचा एलसीएम लेते हैं 84 आएगा तो यहाँ 44 आ गया यहाँ 35.7 आ गया। इसको माइनस करते हैं तो ये आएगा हमारा 8.3। अब देखिए ये कितने बार